नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पिछले 3 दिनों से यह देवी आपका घर में रह रही है और आपको भनक भी नहीं है और आपकी रक्षा भी कर रही है। बहुत सी दुर्घटनाओं से आपको बचाई है यह एक देवी और आपको पता भी नहीं है। ये देवी आपको रातों रात मालामाल कर देगी। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है क्योंकि इस समय आपके घर पर यह देवी कुछ दिन से विराजमान है। इस समय आपके कुंडली में धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है। इस समय अगर आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रख लेंगे और 2-3 सरल उपाय कर लेंगे, जीवन यहाँ से धन्य हो जाएगा। सभी चीज़ों से परिपूर्ण होंगे और जीवन के सारे समस्याएं एक साथ समाप्त हो जाएंगे। इस समय आपके सारी इच्छाएं, सारे मनोकामनाएं पूर्ण होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। बस इस समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। 1-2 गलतियां नहीं करने होंगे और 1-2 बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा। अगर हम कर लिए तो आपके जीवन के इस समय जितनी सारी समस्याएं हैं, मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियां आ रही हैं, कई तरह की बाधाएं आ रही हैं, आपके घर में भी क्लेश हो रहे हैं। इस समय अपने जीवन काल के एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा परेशानी आकर खड़ा हो जा रहा है। इस समय जिस भी क्षेत्र में हाथ लगा रहे हैं उसमें आपको रुकता नहीं देखने को मिल रहा है। इस समय आपको धन भी हानि हुआ है और कई तरह से मुश्किलें अभी आपके जीवन काल में आए हैं, लेकिन इस समय धन की देवी आपके घर में विराजमान हो चुके हैं। कुछ दिन से आपके घर में विराजमान है। आपको 2-3 संकेत भी मिले हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं पा रहे हैं और उन्हें अपना कर रहे हैं। उन्हें आपको समझना होगा और अगर कुछ बातों का अगर आप ध्यान दें, जो है आपके घर में हंसी विराजमान है, स्थित रहेगा और आपको सब कुछ देकर जाएगा और आपके जीवन के सारे कष्टों को हर कर जाएगा, सारे परेशानी को समाप्त करके जाएगा। तो मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगी ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग इस पर को मानते हैं, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोज़ाना देखने को मिले। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जय माता दी। दोस्तों, इस समय आपके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान है। आप लोग शायद ही जानते होंगे, लेकिन यह सत्य बात है कि सब राशियों में से सिर्फ आपका ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है। आपके थोड़े भी अच्छाइयों से महालक्ष्मी जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और थोड़े ही गलती करने से माँ लक्ष्मी जल्दी उठ भी हो जाती है। तो आपको वैसे कोई गलतियाँ नहीं करनी है जिससे महालक्ष्मी आपसे रूठ हो जाए, क्योंकि इसमें आपके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान है। जहाँ पर महालक्ष्मी रहती है वहाँ पर कुबेर देवता अवश्य रहता है। इस समय आपके घर में कुबेर देवता विराजमान होने वाला है, तो आपको कुबेर देवता का स्वागत करना है, कुबेर जी का स्वागत करना है और माँ लक्ष्मी को इसमें प्रसन्न किया रखना है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करेंगे तो महालक्ष्मी आपके घर में रहेंगे और आपको धन दौलत ऐश्वर्या सब कुछ देकर जाएंगे। माँ लक्ष्मी को ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है और जिसके घर में माँ लक्ष्मी रहती है उनको धन की कमी नहीं होती है, और जिसके घर में कुबेर देवता का विराजमान हो जाए उनके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती। धन कहीं भी घर खाली नहीं होता है। धन को रोकने वाला, धन को बचाकर रखने वाला कुबेर देवता ही है। दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल में कुंडली में धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो कि इस समय आपके जीवन काल से गुरु चांडाल दोष समाप्त हो चुका है। इस समय शनि का 7.5 लंबे समय से आपके जीवन काल के ऊपर चल रहा था, जिससे आपको एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही थी। जिस भी कार्य में हाथ लगा रहे थे उसमें आपको और सफलता हाथ लग रही थी, और वह इस समय शनि का 7.5 भी समाप्त हो चुका है। इस समय कुछ समय बाद का 7.5 फिर से लागू होगी, जो कि 2025 तक रहेगी। लेकिन अभी आपके जीवन काल से शनि की 7.5 समाप्त हो चुकी है, गुरु चांडाल दोष समाप्त हो चुका है। इस समय आपकी कुंडली में धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है। इसलिए यही वह समय है जिसमें आप अपने भाग्य का पूरा पूरा साथ ले सकते हैं। भाग्य इस समय पूरा साथ देगा, लेकिन यूं कहे तो आपको अपने भाग्य का इस समय मौका का फायदा उठाना होगा। इस समय अगर आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, जीवन भर पछतावा करेंगे। इसलिए यह समय आपको बैठने का नहीं है। इस समय जो भी कार्य शुरुआत करने का इच्छा है, शुरुआत कर दें।
उसमें अपार सफलता मिलेगा आपको और धन भी अपार सफलता मिलेगी। कोई धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। इस समय बस 2-3 गलतियां आपको नहीं करनी है जो वीडियो को अंत में बताऊंगा। इस समय आपका कई जगह से आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा या विचार नहीं किया होगा। इस समय सरकारी पद से भी कई जगहों से भरी धन लाभ होने की संभावना है, देखने को मिल रही है। मैं जानता हूँ आपको इतना मेहनत कर रहे हैं, उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ इस समय बहुत मुश्किल से थोड़ी बुधन का संचार करते भी हैं, तो वह किसी न किसी विघ्न बाधाएं आपके जो रोजगार है, कारोबार है, व्यापार, उसमें एक से बढ़कर एक अर्थ में आ रही थी, एक से बढ़कर एक मुश्किलें आ रही थीं। आपके कोई रोजगार में भारी हानि भी हुआ है, आपका हो रहा है। इस समय कोई बड़ी चीज चोरी भी हो चुका है जिसके कारण से भी पछतावा किए हैं। लेकिन यह बात बताऊंगा, थोड़ा कड़वा होगा लेकिन सत्य होगा, क्योंकि जो भी स्वस्थ वर्कर चोरी हुआ है उसमें आपने लापरवाही बरती है। अगर सावधानी से रखते, ध्यान से रखते, तो वह चीज आपका चोरी नहीं होता। इस समय आपकी राशि के कई सारे जातक ऐसे हैं जो परेशान हैं। इस समय कभी अपने आप को कोस रहे, कभी अपने भाग्य को सराहा, कभी तो किस्मत को कोस रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो इंसान अपने भाग्य को खुद को कोसता है वह आगे नहीं बढ़ पाता है। आप अपनी समस्याओं को छोड़ने और अच्छाई करने का सोचें, क्योंकि इस समय आपके ऊपर माँ लक्ष्मी का विशेष कृपा रहने वाला है। साथ ही साथ इस समय हनुमान जी का भी विशेष कृपा रहेगा, क्योंकि इस समय का 7:30 समाप्त हो चुकी है और शनि का प्रकोप नहीं होता, उसको पर हनुमान जी का विशेष कृपा रहता है। इस समय आपके अपने ही लोग, शत्रु भी, वह आपको परेशान करना चाह रहा है, नुकसान करना चाह रहा है, आपका तरक्की देकर को जलन वाला भावना रखता है। लेकिन इस समय आपके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा है, कोई शत्रु आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जिसके ऊपर हनुमान जी का विशेष कृपा रहता है उसका कोई भी चीज को यूं ना हरा नहीं सकता है, कोई शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और जो भी मुसीबत आपके पास आएगा, आपके अंदर इतना शक्ति हनुमान जी प्रदान करेंगे, सारे मुंह स्रोतों से आप लड़ सकते हैं, सारे समस्याओं को आप सामने से हरा सकते हैं। कोई भी ऐसा मुसीबत नहीं होगा जो आपको हरा दे। बस आप अपने अंदर विचार को, अपने अंदर के भगवान को, अपने आत्मा को पर ध्यान दें और आप किसी के ऊपर गलत करने का विचार ना करें, क्योंकि आपको पर महालक्ष्मी का विशेष कृपा इसलिए रहता है। आपके पास जो भी इंसान मदद मांगने या सहायता मांगने आता है, आप अवश्य करते हैं, किसी के साथ भेदभाव ही रखते हैं कि आपने कोई गलत भावना नहीं रखा है, किसी को आप बर्बाद करने के बारे में विचार नहीं करते हैं। इसीलिए माँ लक्ष्मी आप पर विशेष कृपा करती है। और दोस्तों, एक बात बता दूं, यहाँ पर एक बात का और विशेष ध्यान रखना होगा कि आप इस समय जो भी अपने कार्य करेंगे, आपको अपने देखरेख में कार्य करवाना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। अगर अपने कार्य को किसी और के ऊपर छोड़कर जाएंगे तो वह आपको दोबारा मेहनत करना पड़ेगा, दूसरे कार्यों से आप संतुष्ट नहीं होने वाले हैं। मैं जानता हूँ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई सारे अड़चनें और मुश्किलें आ रही थीं, लेकिन इस समय आपके रोजगार में बढ़ोतरी देखने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। मुसीबत है आपका समाप्त होगा, वहां से अधिक धन की मुनाफा भी करने वाले हैं आप। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं और लंबे समय से आपका वेतन अटका हुआ है, तो इस समय सारा वेतन आपको एक साथ जोड़ करके मिलने वाला है। और इस समय आप कोई धर्म यात्रा में भी जा सकते हैं। इस समय आप धर्म के कार्य में भी रुचि रखेंगे और धार्मिक कार्यों को भी परिपूर्ण करेंगे। आप समाज के कार्य में भी इस समय ध्यान देने वाले हैं। इस समय आपको कई दिनों से धन की प्राप्ति होगा, ससुराल पक्ष से भी कुछ धन होने की संभावनाएं देखने को मिल रही है। गिफ्ट के तौर पर वहां से सभी कुछ बड़ी चीजों को हाथ लग सकती है। इस समय कोई मांगलिक कार्यक्रम भी घर में करेंगे, जिसके कारण से बड़े सारे मेहमान भी आएंगे और कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके लिए अच्छा मार्गदर्शक साबित होगा। उसके मार्गदर्शन से आप अपने रोजगार, कारोबार, व्यापार को बढ़ा पाएंगे और वहां से आपको अधिक धन लाभ होने की संभावनाएं देखने को मिलेगी। दोस्तों, इस समय अगर आप नई कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं या नहीं, रोजगार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो उस समय काफी शानदार है।
इस समय आप अवश्य ही शुरुआत करें, और अगर आप पार्टनरशिप में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तब भी शुरुआत करें, लेकिन थोड़ा पर यहाँ पर आपको ध्यान देना, पार्टनर के बारे में अच्छे से जांच परख कर ले, नहीं तो आगे चलकर आपसी मतभेद होने के कारण से थोड़ी धन हानि होने की संभावना है, देखने को मिलेगी, और मनमुटाव भी आगे चल के। एक बात का महत्वपूर्ण ध्यान दें कि जो भी रोजगार का करेंगे, इस समय कोई और इंसान हो तो अच्छी बात है, लेकिन अपने रिश्तेदारों के साथ इस समय कोई कारोबार की शुरुआत ना करें। पार्टनरशिप में आपके लिए लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। इस समय अलग लोगों के साथ अगर आप पार्टनरशिप में कारोबार हुआ करना चाह रहे हैं तो अति उत्तम है, शुरुआत करें, लेकिन थोड़ा सा सोच विचार करके ही करें, ताकि आगे चलकर आपसी मतभेद ना हो। और एक और बात, यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है, इस समय आप जो भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन एक गलतियां नहीं करनी होगी कि अपने नहीं रोजगार, कारोबार या कोई योजना बना रहे हैं, या घर में कितने शादी विवाह के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह बात जब तक पूरी बात ना हो तब तक किसी के साथ साझा नहीं करना है। अगर आपका ऐसा कोई कारण है जिसको प्रचार प्रसार करना है तो अलग बात है, लेकिन ऐसे जब तक वह कारोबार की शुरुआत ना हो जाए, उस चीज का बातें ना हो जाए, शादी विवाह लगा रहता, दिमाग ठीक ना हो जाए, तब तक यह बात किसी के साथ साझा नहीं करना होगा। खासकर अपने गांव समाज में भूल करके भी इस बातों का साझा ना करें, नहीं तो उसमें सफलता पाने की संभावनाएं बिल्कुल कम हो जाएगी। आपको अधिक पापड़ बेलना पड़ेगा। यह बात कड़वा है लेकिन सत्य है। अपने कोई भी गुप्त योजना या कोई भी ग्रुप कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना है। जितना घर वालों का फैमिली है उतने तक ही बात सीमित रहे तो बेहतर होगा। दोस्तों, अगर आप पहले से कोई नौकरी कर रहे हैं और साथ में कोई कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उसको भी सफलता अवश्य मिलेगी। शुरुआत अवश्य करें। दोस्तों, इस समय आपके घर में कई सारे लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं, मैं जान रहा हूँ। यह बात भी मुझे पता है कि आपके घर में एक को हर कोई ना कोई बीमार पड़ते जा रहा है। एक से छुटकारा मिल रहा, दूसरा आदमी बीमार पड़ते जा रहा है। लेकिन इस समय आपको बीमारी से भी छुटकारा मिलेगा। सबका सेहत में भी सुधार होते हुए दिखाई देगा। इस समय सेहत में भी बदलाव होगा, लेकिन फिर भी आपको इस समय कुछ चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना होगा। इस समय बाहर का खाना खाने से परहेज करना होगा, ठंडी चीज़ें खाने से परहेज करना होगा, जैसे आइसक्रीम हो गया, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स हो गया। फिर क्या चीज़ खाने से आपको इस समय परहेज करना चाहिए? दोस्तों, इस समय आपके जीवन काल के आपके जो करते हैं वह कर्जे को भी आप चुका पाएंगे, और आपने किसी को कर्ज दे रखा है वह कर्जे भी आपको वापस मिल जाएंगे। इस समय धन के मामले में कई क्षेत्रों को धमकी लाभ होगा। साथ ही साथ इस समय आपका आर्थिक संकट भी दूर होने वाला है। इस समय जिस भी कार्य में हाथ लाएंगे उसमें सफलता आपको मिलेगी। रोजगार, कारोबार, व्यापार में होने की संभावना देखने को मिल रही है, लेकिन इस समय कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना हुआ, कुछ गलतियां भी नहीं करने होंगे। सबसे पहला बात, इस समय आपको माँ लक्ष्मी को भूल करके भी रुक नहीं करना है। माँ लक्ष्मी को रूठ करने का मुख्य 2-3 कारण है, वह ध्यान से सुन लीजिए आप। कभी भी गुरुवार के किसी को धन रुपया पैसा ना दे, वह पैसा अटक जाएगा। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा, धनुष उधार नहीं देना चाहिए। इसका मतलब होता है माँ लक्ष्मी को आप घर से विदा कर रहे हैं, इसलिए सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को रुपया पैसा धर ना दें। अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूरी करता है तो उनका पैसा रखना नहीं चाहिए, उसका पैसा पहले ही दे दे, या फिर तो अगले दिन देने की बात करें। सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी नहीं देना है, नहीं तो दिक्कत है कि सामना करना पड़ेगा। आपको अपने जीवन काल में कभी भी भूल से किसी का अपमान नहीं करना है। बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो, या समाज की ही कोई स्त्री को ना हो, किसी भी करने का अपमान नहीं करना है, नहीं तो धन हानि होगा। रोजगार में एक छोड़कर एक बाधा आएगा। कितना भी रोजगार बदल कर देख ले, मुश्किलें आएंगी। कुछ जाता कैसे होते तो अपना पत्नी को बेवजह परेशान करते हैं, पत्नी से लड़ाई करते रहते हैं, पत्नी को छोड़ने का बात करता है। जो इंसान अपने पत्नी घर में कीच कीच करते रहेगा, उस पर घर में भी लक्ष्मी का वास नहीं होगा। या बात ध्यान में, कहीं भी घर में पति पत्नी के बीच लड़ाई ना करें। और कुछ जाता
किसी गैर औरतों के चक्कर में, गिर कन्या का चक्कर में अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। यह गलती आप करेंगे तो जीवन आपका नर्क जैसा होगा। जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी होगी। इसलिए अगर किसी अपनी वाइफ को किसी कन्या चलते छोड़ ही दिए, मायके पता चला है तो वापस ले आए, उन्हें मना किया है, पत्नी साथ में रहेंगे, धन की वृद्धि होगा, जीवन सुखमय रहेगा, जीवन में सुख समृद्धि सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, अगर वह देवी आपके घर में विराजमान है तो कौन कौन सा संकेत मिलेगा, ये बात को ध्यान से समझ लीजिए। आपके घर के आसपास आपको उल्लू दिखाई दे तो समझ जाइए आपके घर में माँ लक्ष्मी विराजमान हो चुकी है। अगर आप उल्लू को उड़ता देख लें, उल्लू को बैठा देख ले, समझ जाइए आप घर में कहीं पर भी माँ लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। अगर सुबह सोकर जागते हैं और आप किसी को झाड़ू मारते हुए देखने या घर से निकल रहे हैं, किसी को झाड़ू मारते हुए देखना, समझ जाइए आपको घर में विराजमान हो चुका है। खाना लेकर जाते हुए घर के पास तो समझदार हो चुकी है और इस समय आपको यह उपाय करना है। दोस्तों, इस समय अगर आपको धन की दिक्कतें हैं तो उसके लिए घर का बना हुआ पहला रोटी गाय माता को खिलाएं, इससे धन में वृद्धि होगा। और अगर आपके घर में कोई गाय आ जाए अचानक से तो समझ जाइए आपको घर महालक्ष्मी आ चुका है। उन्हें रोटी खिलाकर अवश्य भेजें, जो भी घर में हो कुछ खिला दें। अगर कहा जाए तो लेकर आ जाए तो उन्हें कुछ ना कुछ खिलाकर ही भेजें, रोटी हो, गेहूं, चना हो, कुछ भी खिलाकर भेजा, समझ जाइए आपको घर में देवी देवता का विराजमान हो चुका है। आपका भाग यहाँ से चमकने वाला है, आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है। और दोस्तों, अगर धन की अभी देखते हैं तो एक बार घर में लक्ष्मी सूक्त का पाठ करवा ले या खुद से कर ले, आपके घर में धन की वर्षा होने लगी, धन की कभी भी कमी नहीं होगी। और दोस्तों, अगर आप पास पैसे टिकते नहीं हैं, पैसे रुकते नहीं हैं, तो उसके लिए घर से बाहर जब भी कभी जाते हैं तो खाली हाथ घर वापस ना आए, कुछ ना कुछ घर लेकर ही आए। 1 रुपया का चॉकलेट लेकर आए हुए भी नहीं होता तो किसी पेड़ से एक पत्ता ही तोड़कर घर आ जाए, लेकिन खाली हाथ नहीं आना है। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और पैसा हमेशा टिकेगा। और दोस्तों, अगर आपको रोजगार कार्यालय में अड़चनें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, घर में कलेश हो रहा है, तो एक बार बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र, हरे रंग का चूड़ी या कोई वस्तु दान कर तकलीफ दूर हो जाएगा। जीवन के सारे मुश्किलें अपना स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके भेजिए, पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। आपका समस्या का समाधान का उपाय है, वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग भगवान को मानते हैं, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में मैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हैं, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।